फ्राइडे के दिन जब मार्केट बंद हुआ था उसके बाद की जो वीडियो थी उसमें मेरा ये कहना था सभी से कि मंडे के दिन ये हो सकता है कि आईटी में रिबाउंड एंड बैंक में आप प्रेशर देखोगे। बैंक नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, आईटी ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, उसमें एक बाइंग बनता हुआ दिखेगा। लेकिन निफ्टी टूटेगा या बढ़ेगा ये डिसाइड करेगा रिलायंस। रिलायंस का रिजल्ट वैसे तो कुछ ऐसा खास नहीं आया। 9% उन्होंने मतलब डाउन बताया हुआ है। और रिलायंस में आज फंसाने वाला काम हुआ है। अच्छे अच्छे खासे ट्रैप हुए हैं रिलायंस में। तो रिलायंस उसके बारे में हम आएंगे, बात करेंगे उसके बारे में, कैसे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वो सब कुछ। अभी फिलहाल 24,100 120 30 के आसपास कुछ निफ्टी गया। और अभी कुछ 24,080 90 के आसपास कुछ कुछ चल रहा है। अभी 3 मिनट और बाकी है। तो आगे बढ़ो इससे पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए, इतना तो मैं जानता हूं कि हम सब जले हुए हैं। ठीक है। मैं आप में से कई सारे लोग होंगे, लगभग सभी, हम सभी ने अच्छा खासा लॉस अपनी लाइफ में देखा हुआ है। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, दूसरे सारे लॉसेस के नहीं। हम सब जले हुए हैं, मैं खुद भी जला हुआ हूं। लेकिन ये जो जलन जो थी ना, जले हुए का मतलब है कि लॉस फेस करना। तो ये सारे जो भी लॉसेस मैंने जो भी फेस किए, वो 2015-16 की बात है, 14 15 16 की बात। उसके बाद में देयर वाज अ टाइम वेर आई वेर आई टोटली स्टॉप ट्रेडिंग एंड आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग द मार्केट। हालांकि मार्केट तो मैं 2006-7 से मैं कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद ये जो भी ऑब्जर्वेशन मैंने शुरू किया ना, उसके बाद में द थिंग्स वर प्रिटी क्लियर। ऐसा नहीं है कि आज लॉस नहीं होते, होते हैं। लेकिन हम पहले कहाँ गलती कर रहे थे, खास करके मैं, अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो मैं पहले कहाँ गलती कर रहा था। तो वो सब कुछ जो है वो ऑब्जर्वेशन के समय पे मुझे सब कुछ समझ में आया कि मार्केट तो ऐसा ही रहने वाला है। अब या तो आप छोड़ दो, या अगर आपको यहाँ पे बने रहना है तो कुछ आपको अपने में चेंजेस लाने होंगे। तो ये बात मैं उस समय समझ चुका था। और फिर कोविड आया। कोविड में जो हमने लॉस, जो भी मतलब मार्केट ने लॉसेस देखे, और उसके बाद में जो बड़ा प्रॉफिट देखा, उसके बाद की कहानी तो सभी को पता ही। तो हर कोई आप में से, मैं सभी को, सभी लोग जो भी मतलब आज की तारीख में मार्केट से कनेक्टेड है, मार्केट कर रहे हैं, हम सब ने लॉस फेस किए हुए हैं हमारी लाइफ में। और मैं ये भी जानता हूँ, मतलब ये भी मैं समझ पा रहा हूँ कि आप में से कई सारे लोग किसी ना किसी से जुड़े हुए होंगे मार्केट को, मार्केट की वजह से, मार्केट के लिए आइडियाज की वजह से। ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे एसोसिएशन में है, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, अगर आपको वहां वहां से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप अच्छा कमा पा रहे हो। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि लॉसेस नहीं होते होंगे, होते होंगे, लेकिन लॉसेस के रेशियो से ज्यादा आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो मैं यही कहूंगा, जहां पे आप हो बने रहो। भले आप मेरा वीडियो देखो, व्यू लो, ये सब अलग बात है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस कहीं पे खराब हुआ है, आप हार चुके हो, थक चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई आप कैसे ये सब लॉसेस कवर करेंगे, आपकी हिम्मत टूटने लगी है, तो मैं एक बात आपको यहाँ पे कहूंगा कि पूरी तरह से टूटने से पहले एक एक चांस दीजिए खुद को, एक चांस दीजिए खुद को, और ज्वाइन करिए। वैसे भी आपने हजारों लाखों रुपए तो खोए ही हैं। हु नोज,
दिस कुड बी अ बिग टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, दिस कुड बी अ बिग अपॉर्चुनिटी, शायद जिसकी आपको जरूरत थी। मैं ये नहीं कहता कि आप रातों रात ही मतलब सब कुछ हासिल कर लोगे, पैसा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जी नहीं। आपको मैं इतना जरूर कहूंगा कि बेनिफिट होगा आपको। आपके आपने कहाँ कहाँ क्या क्या लॉसेस किए थे, वो बात आपको आप ही के द्वारा समझ में आएगा। मैं यही कहूंगा कि आप एक चांस दीजिए खुद को। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या होगा, जहां आपने लाखों रुपए तोड़े हैं, जहां आपने हजारों रुपए तोड़े हैं, वहां पे 15-20 हजार, 25 हजार और जाएंगे। इससे तो वर्स्ट कुछ होगा नहीं। क्योंकि मैं किसी भी मेरे ट्रेडर से, किसी भी मेरे क्लाइंट्स से, हाँ मुझे अगर उनकी कैपेसिटी पता है तो अलग बात है, अगर वो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई नया ट्रेडर, नया क्लाइंट अगर मुझे कोई ज्वाइन करते हैं, एक दो लॉट से ज्यादा मैं किसी से कोई रिस्क नहीं लेता। और मैंने पिछले बार भी यही कहा है कि हमारे जो भी ट्रेड्स होते हैं वो 10-12 हजार के इर्द गिर्द होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, 15-20 हजार जाएंगे। पूरी तरह से टूटने से पहले अगर आपने खुद को एक मौका दिया, और अगर ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, तो नेगेटिव सोच रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात तो ये भी होगी कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचें। क्योंकि वो लोग भी बेवकूफ नहीं है जो मेरे साथ, जब से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया या जब से मैंने ये सर्विस देना शुरू किया, तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राइट। और हाँ, जैसे कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, वैसे ऑब्वियसली मेरे ट्रेड्स ज्यादातर वो लोग समझ पाएंगे जिनके अंदर सब्र होगा, जिनके अंदर पेशेंस होगा। जो हड़बड़ाहट वाले नेचर के होंगे ना, कि भाई आज ही डाला पैसा, आज ही मुझे प्रॉफिट चाहिए, उनको शायद ट्रेड समझ नहीं आएंगे। अब मेरा ये कहना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ कुछ ये कह रहा हूं कि भाई आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे ज्वाइन करो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप हार चुके हो, अगर आप थक चुके हो, अगर आप टूट चुके हो, लॉसेस फेस कर 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 करके कंटाल चुके हो, तो एक मौका खुद को दीजिए। एक बार, एक ट्राई और करिए। और मैं इस बात की जिम्मेदारी लूंगा कि आपका जो भी आपने सर्विस ज्वाइन की, भले आप मिनिमम से मिनिमम ज्वाइन करें, वो मिनिमम सर्विस से आप हमारी लाइफ टाइम सर्विस में कैसे आते, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। और आप जेब से नहीं बल्कि कमा के आप वहां पे लाइफ टाइम में एनरोल करेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ऐसा करेगा। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो शायद प्रॉफिट नहीं कर पाते, कई सारे लोग हैं जो मार्केट में लॉस ही करने आते हैं। लेकिन ये इत्मीनान कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मौका खुद को देना, एक और ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे वीडियो पे, चाहे या मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को, जो जो कुछ भी मेरी तरफ से प्रोवाइड हो, उसमें मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनपुट हो, उसमें मेरी मेरी जो भी मेहनत हो वो अव्वल दर्जे की हो। ऐसा नहीं कि भाई बस देख लिया चलो ये ले लो, ऐसा नहीं। भले आपके प्रीमियम टूटे, कोई बात नहीं, वो प्रीमियम आने वाले महीने के हैं। ये महीना खत्म होने में 3 दिन बाकी, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी हो जाने दो, आपके प्रीमियम सब उड़ने लगेंगे, सब वापस आ जाएंगे। तो उसमें मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है। फिक्र ये लगी रहती है कि भाई आप कहीं स्टॉप लॉस ना कर लो। तो मैं यही कहूंगा कि एक मौका खुद को दीजिए। आप मिनिमम से मिनिमम हमारी जो 6 महीने की मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर सकते हैं।
एक साल की कर सकते हैं, लाइफ टाइम की कर सकते हैं, जो आप चाहो। आपके स्टॉप लॉस से बहुत कम ये मेंबरशिप रहेगी। आप जितना पैसा आपके स्टॉप लॉस में खोते हो, उससे बहुत कम हमारे चार्जेस होंगे। डिस्क्लेमर को आपको ध्यान में रखना है, सेबी रजिस्टर्ड में नहीं हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा, लॉसेस को और प्रॉफिट को मैं बखूबी समझता हूं, बिकॉज आई एम वन ऑफ यू। ठीक है, तो मैं आप में से एक हूं, तो मुझे लॉसेस का पूरा अंदाजा है, पूरा एक्सपीरियंस है कि भाई जब लॉस होता है तो क्या फील होता है। फिर भी हमें लॉस होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो लॉस को कैसे रिकवर करना है, उसके पीछे हमारी कोशिश ज्यादा रहती है। तो बस मैं यही कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे, एक मौका खुद को दीजिए और व्हाट्सएप करिए मुझे। इंतजार रहेगा आपके व्हाट्सएप का, 9082503553। वही लोग व्हाट्सएप करें जो जेन्यूनली खुद को एक चांस देना चाहते हैं, जो जेन्यूनली मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और कोई ट्रायल वगैरह दिया नहीं जाता, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। ठीक है, आप जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो मेरा आपको रिप्लाई आएगा, उसमें आपको सारे चार्जेस वगैरह बताए जाएंगे। आपके स्टॉप लॉस से कम चार्जेस होंगे, इतना आप मान के चलिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिए और एक रीस्टार्ट दोबारा करके देखिए, क्या पता इस बार नाव पार लग जाए। भाई मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी, आप थोड़ा सा साथ देंगे तो शायद शायद कुछ बढ़िया हो जाए। चलिए चार्ट पे चलते हैं, और आज क्या हुआ वो पहले देखते हैं, और मार्केट ने कहा बंद किया वो देखते हैं, और फिर कल के लिए क्या लग रहा है वो देखते हैं। वैसे आपने थंबनेल देखा होगा, जो आज रक्षक बना है वही भक्षक बनेगा, ये मैंने लिखा हुआ है। तो आज रक्षक कौन बना है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिलायंस की जो मूव आई है, वो भरोसे लायक मूव इसलिए नहीं है बिकॉज रिजल्ट खराब होने की वजह से रिलायंस खुला गैप डाउन। ठीक है, 1311-12 की उसने लो बनाई, और वहां से ये स्टॉक को पूरा उछाल दिया, और 1370 तक वो लोग ने खींच लिया। रिजल्ट के नाम पे, रिजल्ट की वजह से जो लोग भी रिलायंस में खुलते ही शॉर्ट में गए, वो सारे लोग ट्रैप हो गए। और मार्केट, रिलायंस ने, चलो रिलायंस अभी चलो रिलायंस मार्केट को तोड़ेगा, यानी कि निफ्टी को तोड़ेगा या बढ़ाएगा, ये उसके रिजल्ट पे डिपेंड करना था। ये बात मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी, और फ्राइडे के वीडियो में भी मैंने बताई थी। लेकिन बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए। निफ्टी अगर आपको 200 पॉइंट के करीब ऊपर दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी कम से कम 450-500 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। ये है 174 पॉइंट ऊपर। तो बैंक निफ्टी इज अंडर प्रेशर। हमारा आप हमारा एक ट्रेड था, वो आपको याद होगा, आईसीआईसीआई का, जो हमने जोड़ी ट्रेड लिया। हमने कॉल भी लिया था, हमने पुट भी लिया था। तो हमने आज पुट को भाव टू भाव बुक किया, और कॉल में हमको 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो हमारे 9 रुपए पूरे के पूरे सलामत रहे, और पुट हमारा जो है भाव टू भाव निकल गया। हालांकि ये पुट में का था, हम होल्ड भी रख सकते थे, लेकिन मैंने वो जरूरी नहीं समझा। अगर आईसीआईसीआई में कल कोई उछाल आती है तो हम पुट में दोबारा से एंट्री करेंगे, लेकिन आज अगर हमारा भाव टू भाव निकल रहा है तो हमने एक बार उसको बुक करना जरूरी समझा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हम कमाई कर ही चुके थे। राइट, मैंने परसों के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन कोफोर्ज लेने का कहा। कोफोर्ज, एचसीएल टेक, ये सारे मैंने आईटी सेक्टर ही मतलब बाय करने का बोला था, कि आईटी में बने बने रहिएगा। आईटी इज अबाउट टू रीबाउंड। आइए देखते हैं, मैंने कोफोर्स को कहाँ पे खरीदने का सुझाव दिया था, और कोफोर्स कहाँ तक आया। ठीक है, ये 12:11 का मैसेज है। कभी का मैसेज है? फ्राइडे का। ठीक है,
बाय कोफोर्ज CMP 1146, add more only at 11201115. By May 1300 call at 2223 and average it only around 1415 तक ये नहीं गया। टारगेट होगा 1300 1350। तो आइए देखते हैं कोफोर्ज ने क्या किया। 1144 वाला कोफोर्ज आज 1205 हो चुका है। उसने फ्राइडे के दिन ही लो कितनी बनाई थी, 1136 की। यानी कि 1120 1115 वो लेवल नहीं आया, ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉल था 22 रुपए का, वो आज हो गया 31 रुपए, 31 रुपए 70 पैसे, ठीक है। तो चलो, इंडिया विक्स की वजह से कॉल प्रीमियम इतने खास नहीं बढ़े, फिर भी चलो 42% बढ़ा है, कोई बात नहीं। लेकिन 21 रुपए 22 रुपए वाला सौदा आपको 31 रुपए का भाव दिखा रहा है। 1144 वाला स्टॉक आपको 1200 तक आ गया। फ्यूचर वालों को आज अच्छा खासा मुनाफा हुआ, 50 पॉइंट लगभग का मुनाफा हुआ। इवन ऑप्शन वालों को कम से कम 9-10 रुपए का मुनाफा हो रहा है। ये ट्रेड को मैंने बुक करने का बोल, मैंने एक्चुअली मेरे क्लाइंट पे ही डाला हुआ है कि भाई आपको जहां भी कंफर्टेबल लगे आईटी में आप बुक करिएगा। तो आज इन्होंने ये बुकिंग की है। SCL टेक अभी भी हमारा फ्लैट है, ठीक है, अभी भी हमारा फ्लैट है। मैं ज्यादा अभी ये सब नहीं बताऊंगा। SCL टेक हमारा फ्लैट चल रहा है। कल के लिए सीधा डिस्कस करते हैं अभी। देखिए, डाउन साइड लेवल तो हम सब जानते हैं। ये लेवल 23,500, 23,500 के बाद में आता है 23,150, और 23,150 के बाद आता है 22,500। 22,500 क्यों आएगा? अगर ये डब्लू बना रहा है तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि अगर ये डब्लू बनाएगा ना, अगर ये तो समझो डब्लू बनाने के फिराक में है, तो ये पॉसिबल है ये ब्लू लाइन तक आएगा। अगर ऐसा हुआ तो ही ये 22,500 तक आएगा। और हम निफ्टी में कोई भी बाइंग करेंगे ना, निफ्टी में अगर हम कुछ भी लॉन्ग करेंगे, ठीक है, तेजी की तरफ जाएंगे, तो ये लेवल आएगा, उसी वक्त हम कुछ करेंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हम निफ्टी में तेजी के लिए कुछ करेंगे। अपसाइड लेवल कौन से लग रहे हैं? फिलहाल अपसाइड लेवल ये हाई एंड ये लो के बीच का सेंटर पॉइंट आता है 24,200, 24,200 से 24,250, ये मुझे अपसाइड लग रहा है कल के लिए। तो अगर कल ऐसा अपसाइड आता है, ठीक है, तो वहां से मार्केट में सेलिंग ही पकड़ेगा। हालांकि हमारा जो जून का हमारा जो सौदा था निफ्टी का, जो मैंने बोला हुआ था, वो हमको लेने नहीं मिला, तो हमने मई का ले लिया, ठीक है। पोजीशन तो आज हमने बनाई है, लेकिन मैं आपको खाली यहाँ पे लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो ऊपर में 24,200 250 विल बी द लेवल फॉर निफ्टी ऑन द अपसाइड, एंड डाउन साइड तो पता ही है सबको। आज भी सब कुछ डिपेंड करेगा, वर्ल्ड न्यूज क्या आती है, फॉरेन मार्केट्स कैसे वर्क करते हैं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हम ये देखें, क्रूड देखें, तो क्रूड अभी फिलहाल 2-2.5% ऊपर है। ब्रेंट इज अप अबाउट 2.36%, 101 के आसपास आ चुका है, और ये 96 के आसपास आ चुका है। क्या चल रहा है वर्ल्ड में? अभी मैंने वो सब न्यूज देखना ही बंद कर दिया है। सीधा सीधा मार्केट पे ही फोकस करो। ये न्यूज बेस्ड हमको अभी ज्यादा उसमें दिमाग नहीं खपाना। कभी मतलब क्या है, अवन जवन लगा है, खाली आ रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो अभी पता नहीं क्या होगा। रिलायंस में हमारा जोड़ी ट्रेड है, अभी भी है। रिलायंस का जो हमारा ट्रेड था ना, हमारा जो पुट था, वो हमारा 19 रुपए का बाइंग है। तो आज ये पुट ने क्या हाई बनाया, 29.95। और मैंने मेरे ग्रुप में ये मैसेज डाला था कि रिलायंस 1300 1310 के आसपास आवे तो रिलायंस में आप बुक करिएगा पुट।
ठीक है, 1311 की उसने लो बनाई। मेरे मेरे दो क्लाइंटों ने, दो नहीं मेरे ख्याल से तीन या चार क्लाइंटों ने ऐसा कुछ किया है कि उन्होंने कुछ 27-28 रुपए पे पुट बुक किया। ठीक है, 27-28 रुपए पे पुट बुक किया। और वो जो भी हमने सुबह में पुट में बुकिंग किया था ना, वो हमने वापस से 12 रुपए पे री एंटर किया हुआ है। जो हमारी 19 रुपए की पुट थी उसको हमने कुछ 26, 27 या 28 के आसपास किसी ने बुक किया है। उस पोजीशन को फिर से हमने 12 रुपए पे री एंटर किया है। ये मैंने मैसेज डाला हुआ है मेरे ग्रुप में, आपको देखना है मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा है, रिलायंस रिजल्ट बाय 1400 कॉल 26 में, बाय 1300 पुट 19 में, मे सीरीज। सीएमपी चल रहा था 1351 का। मैंने लिखा है कि जो क्लाइंट रिलायंस जोड़ी ट्रेड लिए हो और आज सुबह पुट बुक की हो 28-29 में, तो अभी वापस पुट री एंटर कर लें, सीएमपी 12 रुपए। अगर बुक ना कर सके हो तो होल्ड करना जो है। 1380 रिलायंस आए तो कॉल बुक कर लीजिएगा। अभी 24-25 चल रहा है, यानी कि ये हमारे भाव पर ही है। ठीक है, 26 का हमारा बाइंग था, 25.70 का इसका फिलहाल क्लोजिंग आया हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो हमारा कॉल भाव टू भाव आ गया। पुट में जो डिफरेंस आता है वो हमें बहुत बहुत ही मतलब कहते हैं ना चीप रेट में हमको पुट मिल गई। 19 रुपए की पुट हमने 27-28 रुपए में बुक करी और उसी को वापस से हमने 12 रुपए में ले ली। तो जो डिफरेंस प्रॉफिट होगा ना वो बहुत अच्छा खासा होगा। कल अगर कोई भी तेजी में मार्केट अगर ओपन होता है तो हमारा रिलायंस का कॉल बुक हो जाएगा और फिर पुट हमारी जो है पेंडिंग रहेगी, उसको हम आराम से बुक करेंगे जब आएगा। आएगा नीचे आएगा, मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। 24,250 से लेके 250, सॉरी 200 से लेके 250 विल बी द लेवल। हाँ, अगर उसके ऊपर निकल गया तो क्या, चलिए देख, उसके अगर ऊपर निकल जाता है तो क्या करने का। ये तो ये जो रेड लाइन है 24,400, पर मुझे नहीं लगता, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता जो कल के लिए लेवल्स बन रहे हैं वो फिलहाल मुझे 200 250 के आसपास कहीं लग रहे हैं। वहां से मार्केट देखते हैं, रेजिस्टेंस अगर लिया तो अच्छी बात है, वरना देखेंगे। हाँ, हमारी पोजीशन दो स्टॉक में फिलहाल थोड़ी अटकी हुई है, लेकिन वो हमारी मे की पोजीशन है। और मुझे 101 टका खातरी है कि वो पोजीशन आपको इसी वीक में अच्छी खासी डाउन आती हुई दिखेगी, मतलब वो स्टॉक डाउन आता हुआ दिखेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं फ्राइडे से पहले या फ्राइडे को वो दो स्टॉक के बारे में बता बता दूंगा कि भाई ये हमारी पोजीशन थी जो अटक गई थी, उसके प्रीमियम प्रीमियम वगैरह भी जो है अटक गए थे, लेकिन नाउ इट इज फ्री एंड नाउ इट इज इन प्रॉफिट। तो ये मुझे लग रहा है, सॉरी फ्राइडे को मार्केट बंद है तो थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे तक मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, या थर्सडे को अगर ना भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, मंडे को हो जाएगा, लेकिन जैसे होगा मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा। तो अभी कल से 3 दिन बचे, कल एक्सपायरी, फिर वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे को फिर एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी, मंडे और फिर ट्यूसडे को फिर वीकली एक्सपायरी। तो अगली वीकली एक्सपायरी के लिए जो ट्रेडिंग डेज है ना वो बहुत कम है, 4 ट्रेडिंग डेज है खाली। और उसमें से मतलब बुध गुरु, नहीं, हाँ बुध गुरु और सोम और मंगल, ट्रेडिंग डे तो मतलब 3 ही हुए। मंगलवार को तो हम वैसे भी कुछ उसको काउंट नहीं करते। वैसे सोमवार को भी नहीं नहीं काउंट करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन बाद मार्केट खुलेगा तो पता नहीं ये लोग प्रीमियम की क्या हालत करेंगे। तो हम सिर्फ ये 2 दिन को ही काउंट करेंगे, वेडनेसडे थर्सडे को। वैसे भी हमारी मतलब कोई वीकली पोजीशन तो है नहीं, तो हम काउंट ही क्यों करें। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वीकली अगले अगले हफ्ते की जो वीक है उसमें तो मेरे ख्याल से खाली 2 दिन ही अच्छे खाते रहेंगे। अब देखते हैं ये 2 दिन में वॉलेटिलिटी आती है या मार्केट साइडवेज रह के प्रीमियम खत्म करता है।
तो ये देखते हैं। तो कल के लिए लेवल प्रीटी क्लियर। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो देखते हैं। फिलहाल गैप डाउन में 23,900 का सपोर्ट मार्केट ले सकता है। ये वाला जो लेवल है वो सपोर्ट ले सकता है। और अगर ये तोड़ा, 23,900 ब्रेक किया, देन ये वाला दरवाजा ओपन हो जाएगा 23,490 का, ये 23,500 का। ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और बस ज्यादा अभी कुछ नहीं बोलते, ये लेवल्स आप समझ समझ ही गए होंगे। बैंक निफ्टी आज प्रेशर में ही था पूरा दिन। कोई खास ऐसी मूव उसमें आई नहीं। लेकिन ये बात अच्छी हुई कि हमारा आईसीआईसीआई का पुट जो है वो बुक हो गया। और भी अगर आप देखो तो एक्सिस की वजह से प्रेशर में रहा होगा। और ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है then। तो बस यही है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। और वो हिसाब से तैयारी करेंगे। वैसे तो हमने की हुई है, लेकिन कल क्या मार्केट दिखाएगा, वर्ल्ड मार्केट क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हिसाब से फिर हम आराम से कल सुबह आफ्टर मार्केट जो है, मतलब मार्केट शुरू होने के बाद वाला 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है, विल अपडेट क्या होगा क्या नहीं होगा। और तब तक जो है आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बार खुद की हेल्प करके देखिए। एक बार खुद को एक मौका देख के एक मौका दीजिए, एक आखिरी मौका। बाकी जैसा आप सही समझो। मेरा काम था कहना तो मैंने कहा। और बाकी जैसा आप सही समझो। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा और अपना फैसला लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।